Assalamualaikum children, how are you all? Hope you all are fine and doing very well. Children, today we are talking about annual rotation of the earth around the sun. ठीक है, अर्थ जो है वो एक तो अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, इसके अलावा अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द जो होती है रिवॉल्व करती है, इसे ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। अपने ऑर्बिट के इर्द गिर्द जो उसकी मोशन होगी हम उसको ऑर्बिटल मोशन कहेंगे। इसके अलावा जो अर्थ का पाथ होता है वो सर्कुलर होता है, वो सर्कुलर मोशन में मूव करती है। और जो अर्थ होती है वो सन के इर्द गिर्द जो एक चक्कर है वो 365 डेज में कंप्लीट करती है। इट मीन्स अर्थ टेक 365 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। अब इस टाइम पीरियड को हम 1 ईयर कहते हैं। ठीक है, ये एक कंप्लीट ईयर होता है जिसमें जो अर्थ है वो जो अपना राउंड ट्रिप कंप्लीट करती है अराउंड द सन। अब इसी रेवोल्यूशन के दौरान हम ऑब्जर्व करते हैं कि साल में जो सीजनल चेंजेस आते हैं, सीजनल चेंजेस मीन समर आता है, ऑटम आता है, विंटर आता है, ये सारे के सारे जो सीजन्स होते हैं वो अर्थ की रेवोल्यूशन की वजह से आते हैं। अर्थ की जो इमेजिनरी लाइन होती है जो अर्थ को 2 हिस्सों में तकसीम करती है हम उसको इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये इसके ऊपर आपको लाइन नज़र आ रही होगी जो इसको 2 पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करी है। अब इसका जो एक्सिस है ये एक इमेजिनरी लाइन है। जो इसके इक्वेटर का अबव पोर्शन है हम इसे नॉर्थ पोल बोलेंगे और जो इक्वेटर से नीचे वाला पोर्शन है हम इसे साउथ पोल बोलेंगे। ठीक है, अर्थ के 2 पोल्स होते हैं, एक नदर्न हेमिस्फेयर एंड द सेकंड वन इज साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, अच्छा, मूवमेंट के दौरान जब अर्थ जो है वो सन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है तो जो ये टिल्टेड एक्सिस है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वाला, अगर ये जो है वो ज़मीन के बिल्कुल सामने होगा जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे जो है सन की लाइट डायरेक्ट फॉल करेगी। समझ रहे हैं आप, सन की लाइट जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे डायरेक्टली फॉल कर रही है और जो साउदर्न हेमिस्फेयर है दिस पार्ट जो है ये ऑपोजिट साइड पे है। ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज के बिल्कुल सामने है जिसको मैंने नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का नाम दिया, वहाँ पे अगर सन जो है डायरेक्टली उसके सामने होगा तो जो दिन होगा वो लॉन्ग होगा और जो नाइट्स होंगी वो शॉर्ट होंगी। इट मीन्स द डेज आर लॉन्ग एंड द नाइट्स आर शॉर्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और यहाँ पे सीजन कौन सा होगा, जब सूरज डायरेक्टली उसके ऊपर फॉल कर रहा है तो समर सीजन होगा, क्योंकि वहाँ पे हीट ज़्यादा होगी इसलिए वहाँ पे समर सीजन होगा। जो अपोजिट पार्ट है साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, वहाँ पे सूरज की रेज स्लैंटिंग फॉल करी है, सीधी फॉल नहीं करी। जैसे कि आप देख सकते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर का ये वाला हिस्सा है, ठीक है, सन यहाँ पे है तो सन की जो रेज है वो डायरेक्टली इस हिस्से पे फॉल कर रही है, यहाँ पे वो फॉल नहीं करी, यहाँ पे वो तिरछी फॉल कर रही है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस हिस्से में क्या होगा, जो नाइट्स होंगी वो लॉन्ग होगी एंड डेज शॉर्ट्स होंगे और यहाँ पे विंटर सीजन होगा। इसी तरह ज़मीन रिवॉल्व करते हुए जब सूरज की दूसरी तरफ आ जाएगी यहाँ पे, तो जो साउदर्न हेमिस्फीयर है दिस वाली ये वाली साइड जो है ये सन के बिल्कुल फ्रंट पे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे समर सीजन आ जाएगा और यहाँ पे जो डेज होंगे वो लॉन्ग होंगे और नाइट्स जो है वो शॉर्ट्स होंगी। ठीक है, अब मैं इस बात को सम अप करके आपको एक छोटा सा जो है इसको समरी बना के आपको बताती हूँ कि ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज के बिल्कुल सामने होता है वहाँ पे हीट भी ज़्यादा होती है, वहाँ पे जो है दिन है लंबे होंगे और रातें जो होंगी वो शॉर्ट होंगी। और जो उसका ऑपोजिट साइड होगा, ठीक है, जो सन के मुखालिफ सिमत में होगा, वहाँ पे जो है वो ठंड होगी, वहाँ पे विंटर सीजन होगा और नाइट्स लॉन्ग होंगी एंड डेज शॉर्ट्स होंगे, क्योंकि वो सन को डायरेक्टली फेस नहीं कर रहा, सन की रेज जो है वहाँ पे स्लैंटिंग फॉल करेंगी। तो इसी तरह हमारे यहाँ जो सीज़न चेंज होते हैं वो अर्थ की रोटेशन की वजह से चेंज होते हैं, अर्थ की वो रोटेशन जिसमें वो सन के इर्द गिर्द मूव करती है। उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने बुक से हेल्प लीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।